जलम वीरम अनंत वर्णादि दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली शुत केवली भणिदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मजन वीर को कहो नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुराद हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग्देश रूपी पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग्देश रूपी अपवित्र पर्याय जो कि संसार का कारण है, ऐसी मोराग्देश रूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। 114वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमदाई देव मुनिराज 181वें नंबर का यहाँ पर कलश लिखते हैं, उसको अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। काम क्रोध आदिक जितने भी अन्न भाव हैं, उनके क्षय की अथवा अपने ज्ञान भाव की प्रबल भावना ही है प्रायश्चित कहा। ज्ञान प्रवाद पूर्व के ज्ञायक संत गणों ने। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव मुनिराज इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो क्रोधादिक परिणाम हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वे सब जो है हमारे आत्मा से अन्य भाव हैं, वह आत्मा नहीं है। आत्मा जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। और हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो क्रोधादिक भाव देखे जाते हैं, वे वास्तव में हमारे आत्मा से भिन्न हैं। देखिए, आप पहली लाइन को पढ़ें। काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं, क्या है, कैसे भाव हैं वे? अन्य भाव। अपनी आत्मा की पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के जो भाव परिणाम देखे जाते हैं, वे हमारी आत्मा से अन्य भाव हैं। क्या हैं वे? भिन्न हैं। शरीर तो जड़ है। क्या है? शरीर जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तीन चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्पर्श रस गंध बनने वाला है, और इसमें जो चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाली है, अरूपी है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह आत्मा है, वह आप हो। और तीसरी वस्तु अपने आत्मा में जो विकार रूप मोह राग द्वेष रूप क्रोध मान माया लोभ
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो परिणाम देखे जाते हैं वे आश्रव तत्व हैं, वे हमारे आत्मा से भिन्न हैं। तीन चीजें होंगी ना भाई साहब। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, क्षणभंगुर तत्व है, और शरीर के अंदर विराजमान जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत गुणों का गोडाउंस है, अरूपी है, वह आत्मा है, वह आप हो, दो गए। और तीसरा जो है क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो कसाय के परिणाम देखे जाते हैं, तीन हो गए भाई साहब। तो भगवान यहाँ यही हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणति दिखाई देती है, क्रोध मान रूप, क्रोध मान आदि रूप, वह हमारे आत्मा से अन्य है, भिन्न है। कैसे भैया? क्या कहा भगवान ने कि काम क्रोध आदि के जितने भी अन्य भाव हैं कि नहीं, उनकी अस्थि स्वीकार करना। क्या वह भी एक वस्तु है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जानने देखने वाला भगवान आत्मा, वह भी एक वस्तु है। और शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और क्या है बताओ आप देखिएगा। लेकिन ये जो क्रोध आदि परिणाम जो है, जो अरूपी हैं देवी, कैसे हमें अरूपी हैं, है ना, आत्मा की पर्याय में होती हैं, लेकिन वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे विभाव रूप परिणति हैं, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। समझ लेंगे आप? तो भगवान कहते हैं कि वे तुम्हारे आत्मा से अन्य भाव हैं, भिन्न भाव हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक शरीर हो गया और शरीर के ऊपर उसने कपड़ा पहना है व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर कुछ गंदगी आ गई है। क्या है कि नहीं है? व्यक्ति है, कपड़ा पहने हुए है, और उस कपड़े के ऊपर कुछ गंदगी है। तीनों भिन्न भिन्न है, तीनों भिन्न भिन्न है। एक का दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और शरीर ये है, जड़ है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और उस आत्मा के ऊपर जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम भाव हैं, वे ऊपर ही ऊपर हैं। वे अपने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे कपड़े के ऊपर आई हुई गंदगी, वह गंदगी कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसे ही हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत हमको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी आपकी आत्मा में जो क्रोधादिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर ही ऊपर है, वे तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। तुम तो स्वच्छ निर्मल
ज्ञान आनंद शक्तियों के भरपूर भगवान आत्मा हो। तो ऐसा जान के क्या करना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये मिलावट का धंधा बंद कर दो आप। जिन्हें अगर अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करनी है, उन्हें पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम उन्हें भिन्न जानो। जानने की बात है, करने की बात नहीं, क्योंकि वे तो भिन्न है ही। भिन्न करना क्या, जानना है। आत्मा का काम जानने का है, कुछ करने धरने का नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहम व्यवहार। एक व्यक्ति हमारे स्वाध्याय में आया, शास्त्री था, बोला पंडित जी साहब बस मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अब मुझे एक काम करना शेष रह गया है। मैंने कि क्या करना है भैया, कि मुझे बस जो है रागादिक परिणतियों का जो है ना अलग करना है। मैंने कि अलग नहीं करना है, ये अलग ही है, तुम ऐसा सच्चा ज्ञान करो। भिन्न नहीं करना है, तो भिन्न ही है, बिना का भिन्न करने यार। तुम जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके है भाई साहब, उनकी अंदर में रुचि छोड़ो, वे मेरे नहीं है, शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तु में है। तुम तो चेत निसर भगवान आत्मा हो, ऐसे अपने अस्तित्व की स्वीकृति करो। तो क्या भाई साहब, क्या करें, अनादिकाल से ऐसी कुटेव पड़ी हुई है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं, धर्म के नाम पे भी करना ही करना है। पापा क्या करना है, अपनी आत्मा को अपन को जानना है, और राग आदि को क्या करना है, बस ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ ये कर्मकृत चीजें हैं, वस्तु हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। उनकी रुचि छोड़ दीजिए आप। क्या उनका अनुसरण ना करें तो वे हो गया ना, काम खत्म। फिर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, कहाँ पर ज्ञान लगाना, कहाँ पे दर्शन लगाना, कहाँ पे वीर लगाना। जो अपनी प्रयोजनभूत वस्तु चेतन सर्वमान आत्मा है, उस पर दृष्टि को लगाना है। किस पे, शरीर रागादिक से हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये बैर मुक्ता से नहीं होता है, ये अंतर मुक्ता से ही कार्य की प्राप्ति होती है। ये ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है मुकेश भैया, बैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतर मुक्ता से होता है। सच्चा ज्ञान जब जीव को हो जाता है कि भाई साहब मैं तो चेतन सर्व भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ये रागादिक परिणाम क्रोधादिक परिणाम हमारी आत्मा में संसार अवस्था में देखे जाते हैं। अर्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में तो ये भी नहीं दिखेंगे। अगर ये हमारे स्वभाव होते तो अर्यंत सिद्ध परमात्मा की भी पर्याय में दिखना चाहिए ना। ये भी अभी आत्मा है कि नहीं है, अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा, उनके पर्याय में मोर आदेश के परिणाम देखे हैं किसी ने? हमारी आत्मा में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो है दिख रहे आत्मा मतलब पर्याय में दिख रहे हैं, वे आत्मा के अंदर नहीं है। मम्मी, वे आत्मा की पर्याय में दिखते हैं। आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसके अंदर ये रागादिक परिणाम नहीं है भैया।
ये ऊपर ऊपर पर्याय में है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अंदर होते तो फिर भाई साहब उनके स्वभाव ही हो जाते। जैसे पानी का स्वभाव शीतल स्वभाव है। कैसा है? शीतल है, हैं? तो वह जो है शीतल पानी हमारी माता बहनों ने गैस के चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसमें लगा दी अग्नि बर्नल, और वह गर्म सा कैसा हो गया? गर्म हो गया। तो पानी गर्म हो गया कि नहीं हो गया पापा? पापा ध्यान से सुनिए, हरियत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं ये, और हम आपको सबको निर्णय करना पड़ेगा। बिना निर्णय के कुछ नहीं होने वाला है। कितनी भी भगवान की पूजा करते रहिए, भक्ति करते रहिए, और अनंत काल से क्रिया भी है, लेकिन हमारा आत्मा बस ये 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण कर रहा है। क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है, हमें फुर्सत ही नहीं है अपनी आत्म वस्तु स्वरूप को समझने का। भाइयों को कमाने से फुर्सत, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं है। वस्तु स्वरूप का विचार कौन करते? भव्य जी होते हैं, वे करते हैं। जिन्हें संसार सागर में नहीं रहना, वे करते हैं। क्या तो कहते हैं कि पानी, जो पानी का स्वभाव कैसा है पापा? शीतल है। हमारी माता बहनें पानी पीने वाला पानी गर्म करती हैं, चूल्हे पर रखा गर्म किया, तो पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? पापा ये हमारी बहन जी बोल रही हैं हुआ है, और आप कह रहे नहीं हुआ है, तो अभी क्या करना? माता जी समझे आप? हमारे भले ही पापा जो है 7 तत्वों के नाम में थोड़ा बहुत इधर का उधर कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। भाव भाषण की कीमत है। क्या जी? पानी गर्म नहीं हुआ है। पानी का स्वभाव तो शीतल है। अगर पानी गर्म हो जाता तो फिर ठंडा भी नहीं होगा भाई। माता जी क्या? पानी गर्म नहीं हुआ। पानी का स्वभाव तो शीतल है, और जो गर्माहट आई है वो पर के निमित्त से आई है। कहाँ से आई है? पर के निमित्त से आई है। और जैसे ही आपने जो है वो बंद कर दिया बर्नल, फिर पानी की जो है दौड़ किधर होगी? गर्म की तरफ होगी कि ठंडे की तरफ होगी? बस इतना ही तो भाई साहब धर्म समझने की बात है। इतनी बात का अगर निर्णय हो जाए भाई साहब, आपने समझ लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। अपने आत्मा को इस संसार सागर से आपने निकालने की कला सीख ली है। हमारी आत्मा में जो भी क्रोधादिक परिणाम दिखाई देते हैं, वे पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, और वे भाव हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या? वे अन्य भाव हैं। क्या है? अन्य भाव हैं, अन्य के भाव हैं, वे आत्मा के भाव नहीं है। आप पढ़िए, आप लाइन को पढ़िए, पहली लाइन में। काम क्रोध आदिक जितने भी अन्य भाव हैं। क्या? काम में लेना राग, और क्रोध में लेना द्वेष। काम क्रोध आदिक, आदिक में सभी ले लेना कसाय परिणाम। क्या? वे सब भाव जो हैं हमारी आत्मा में देखे जाते हैं, वे सब अन्य भाव हैं, अन्य के भाव हैं, वे आत्मा के भाव नहीं हैं। मुकेश भैया, मुनराज हैं, मुनि अवस्था में हैं, उनके आत्मा में भी किंचित राग द्वेष के परिणाम है। नहीं है तो वे कहते क्यों?
है। लेकिन वे कैसा जानते हैं, इसे भी जानते भी अन्य भाव है, वे अन्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम है, वे हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्या तो क्या करना, वे अन्य भावों की दृष्टि तो छोड़ दो, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, उनका लक्ष्य करना छोड़ दीजिए। अंदर में शाश्वत चैतन्य वस्तु है उसकी दृष्टि करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने निश्चय से प्रायश्चित कहा है। अब ऐसे करने में आत्मा को क्या करना ये बताओ। वेद ज्ञान सारु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। ये करता है सम्य दृष्टि जी। बैठा 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 अपने आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहता है और ये विकार रूप परिणाम है, इनसे अपनी आत्मा में मिलाता नहीं है। वो गंदगी को निरंतर वेद ज्ञान साबुन के द्वारा धोता रहता है। क्या वेद ज्ञान साबुन, वेद ज्ञान साबु भयो, साबु यानी साबुन, वेद ज्ञान के साबुन के द्वारा ज्ञानी जीव अपने चैतन्य स्वरूप की आत्मा के पर्याय में जो भी राग आदि परिणाम है उनको भाई साहब यानी उसकी पर्याय में है ना, तो बढ़िया साबुन लगाता वेद ज्ञान का, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक। तो कहते हैं काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं, अन्य भाव यानी वे आत्मा के भाव नहीं है। आत्मा तो तीनों काल परम पवित्र स्वभाव वाली है। कहते हैं काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं उनके क्षय की, उनके क्षय की यानी क्षय यानी नाश की। क्षय का मतलब क्या है, क्षय यानी नाश, उनके क्षय की अथवा अपने ज्ञान भाव की। क्या ज्ञान भाव यानी अपना आत्मा का स्वभाव, ज्ञान भाव यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञानानंद मूर्ति है, परम पवित्र है, उसके लक्ष्य पूर्वक है, उसके लक्ष्य पूर्वक ज्ञान भाव जो चैतन्य स्वभाव है उसके लक्ष्य पूर्वक उन रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ा देता, क्षय कर देता है। क्या ज्ञानी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, अपनी पर्याय को अपने ज्ञान स्वभाव वितराग स्वभाव उसका लक्ष्य करके उसमें पर्याय को स्थिर करके क्रोधादिक परिणामों की क्षय कर लेता है। ये है विधि, ये बताइए विधि भगवान। काम क्रोध आदिक जितने भी अन्य भाव हैं उनके क्षय की अथवा अपने ज्ञान भाव की है। पहले तो उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा में जो क्रोधादिक परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वे अन्य के भाव हैं, वे हमारे स्वभाव नहीं है, उनको नाश करने की, उनका क्षय करने की। फिर कहा उन्होंने अथवा अपने ज्ञान भाव की प्रबल भावना आई है। क्या है, किसकी भावना है, पर्याय में मुनराज है, मुनि अवस्था है, किसकी प्रबल भावना है, अपने ज्ञान स्वभाव की वितराग। पर्याय में बल किसका है, अपने ज्ञान स्वभाव का बल है। निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, हरिहंस परमात्मा ने क्या किया है, निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वे हरिहंस परमात्मा हैं। किसके बल पर, अपने स्वभाव के बल पर। पर्याय में भजन किसका है, अपने स्वभाव का है। पर्याय में भजन परद्रव्य का नहीं, पर्याय में भजन रागादिक परिणामों का नहीं, पर्याय में भजन किनका है, प्रबल प्रबल भावना ही। मम्मी प्रबल भावना ही है, किसकी,
अंदर में पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की प्रबल भावना। समझ गया? हमें अपनी आत्मा का पता ही नहीं है, तो हमारे अंदर भावनाएं काय की चल रही हैं? प्रबल भावनाएं किसकी चल रही हैं? पर पदार्थों को प्राप्त करने की भावनाएं चल रही निरंतर, प्रबल भावना है। अगर वो चीज़ ना मिले तो भाई साहब उसकी शक्ल उतर जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, रुपया पैसा की प्रबल भावना चल रही है, नहीं मिले तो लड़ाई झगड़ा करे। क्या करे? चमड़ी चली जाए तो दमड़ी ना जाए, काय की प्रबल भावना चल रही है? संयोगों की प्रबल भावना है। मुकेश भैया, प्रबल भावना हमारी काय की चल रही है? संयोगों को प्राप्त करनी। कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। का समय पर्याय में भजन किसका है? पर पदार्थों का, और कसाय को पुष्ट करने का। ज्ञानी जीव की पर्याय में भजन किस बात का है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का, जो कि पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं अपने ज्ञान भाव की प्रबल भावना ही है। किनके? मुनराज की। किनके है? मुनराज की बात चल रही है ना, जो स्वयं लिखते हैं हमारी आत्मा में किंचित अभिरागादिक परिणाम है। मैं जानता हूँ ये भाव जो है हमारी आत्मा से अन्य भाव हैं, भिन्न है? और हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शाश्वत है, जो कि मैं हूँ, ऐसा जानकर पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का बल होने से वे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में पर्याय को भ्रमण कराते हैं। और उसी को भगवान ने प्रायश्चित कहा है। 3 लाइनें हमने आपके सामने पढ़ी, दोबारा देखो मम्मी। हमें मौसी दिल्ली, मौसी चलिए क्या कहते? 3 लाइन पढ़ी अपन ने, देखिए आप। काम क्रोध आदि के जितने भी अन्य भाव हैं, क्या है वे? अन्य भाव, कसाय रूपी परिणाम जो हमारी आत्मा में देखा जाता है। काम का मतलब है वासना का परिणाम, फल को प्राप्त करने के विभाग परिणाम राग है। काम में लेना राग, और क्रोध में लेना द्वेष। काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे जो है अन्य के भाव हैं, वे हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है। एक बात उनके क्षय की, हम क्या कर रहे हैं? दो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। ये ज्ञान भाव है, चैतन्य सर्वस्तु है, और रागादिक परिणाम है। तो मुनराज क्या करते हैं कि काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं उनके क्षय की, उनके नाश करने का प्रयत्न उनकी पर्याय में चल रहा है। अथवा अपने ज्ञान भाव की प्रबल भावना ही है प्रायश्चित का है, उसे ही प्रायश्चित का है कि पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है। जब आप अपने कमरे में लाइट जलाते हो तो अंधकार भाग जाता है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही पर्याय में जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, आत्म जागृति का परिणाम हो जाता है, तो क्या होता है? रागादिक परिणतियां जो अंधकार रूप से विद्यमान थी वे दूर भाग जाती हैं। क्या? और पर्याय में है भाई साहब, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ है, वंदना क्या बोलते हो? ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ
मंगल प्रभात कहलाता है। वस्तु का स्वरूप मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट सम्यक्त कमल विकसाता है। सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार गायब हो गया। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही मिथ्यात आदि रागादिक परिणाम वे अंधकार के समान हैं। सूर्य के उदय होने पर वे गायब हो जाते हैं, वही वास्तव में मंगल प्रभात है। ऐसे ही अंदर में ज्ञान की पर्याय में अपनी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान निर्णय हुआ, वहाँ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा चैतन्य सूर्य का उदय होता है। क्या है मम्मी? सच्चा भेद ज्ञान जिस जीव को हुआ उसकी पर्याय में उसने आत्म वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, वहाँ क्या होता है? अपना चैतन्य सूरज ज्ञान सूर्य का उदय होता है और मिथ्यात आदिक रागादिक परिणति दूर भाग जाती हैं। उसी को भगवान कहती है मंगल प्रभात, यानी पर्याय में जागृति आ जाना। क्या जागृति आ जाना? कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ वे तो सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो सिद्ध भगवान जैसा, सिद्ध भगवान में जितनी शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ हमारे आत्मा में वर्तमान में विद्यमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक ज्ञानी जीव उन रागादिक भावों को नाश कर देते हैं। ये बात यहाँ पर पदम प्रबंधाई के मुराद ने लिखी। काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं, अन्य भाव यानी रागादिक परिणति कौन के भाव हैं भाई साहब? वे कर्म कृत हैं, अन्य भाव है, परभाव हैं। आत्म स्वभावं परभाव विलीन संकल्प प्रकाशन। समय साजी का 10वें नंबर का कलश है। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम, अपना चेत निसर्ग भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। ये रागादिक परिणतियाँ परभाव हैं, वे अन्य भाव हैं, उनकी सकल सूरत हमारी आत्मा से नहीं मिलती है। तो कहते हैं काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं उनके क्षय की क्या करते हैं? उनके क्षय की, उनके क्षय की। और हम क्या करते हैं? हमको करते हैं जैसे अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि में जैसे अग्नि में घी डालो तो क्या होता है पापा? अग्नि और भड़कती है। पापा अग्नि में घी डालो तो क्या होता है? और ज्यादा बढ़ती है, भभकती है, धधकती है। क्या? ऐसे ही हम कसायों की रुचि रख के क्या करते हैं? वे थे तो अन्न के भाव और उनकी है कसाय के अनुसार प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, इनका ये करना है, उनका वो करना है। तुम क्या करते हो? तुम ज्ञाता दृष्टा हो कि करने धरने वाले हो? भगवान कहते तुम निर्णय तो करो। 24 घंटा लगे रहते हो, कसाय के परिणाम हुए और उन्हीं के अनुसार रुचि है, भाई उन्हीं में लगे और बढ़ा रहे हो। कम कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो? हैं? उनमें जो है घी का काम कर रहे हो। रागादिक परिणाम कौन है? अग्नि है। लिखा है, आप पूजा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल शीतल सम। और पंडित दौलत राम जी से पूछा जाए तो वे कहते हैं राग आग दहे सदा। क्या कहते हैं? राग आग
सदा ताते समामृत से ही अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, हैं? उन कसायों की रुचि से हमारे आत्मा की पर्याय में है भाई निरंतर टेंशन 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 और दे और उसमें क्या है, उसमें घी का काम कर रहे हो, उनकी रुचि रख के क्या कर रहे हो, उन रागादिक परिणामों को और पुष्ट करते चले जा रहे हो। करना था तुम्हें नाश और कर रहे हो उनकी पुष्टि। क्या करना था और कर क्या रहे हो, अंदर में अपने राग भाव की रुचि रखकर निरंतर उनको पुष्ट करते चले जा रहे हो। क्यों? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी चला। कैसे टलेगा भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, महान पुण्य का उदय होता है भाई साहब, तभी संयोग में मनुष्य पर्याय मिलती है, जिनेंद्रिय परमात्मा मिलते हैं, उनके बताए अनुसार ये तत्व का ज्ञान होता है भाई साहब। और फिर भी हमारी पर्याय में जागृति काय की चल रही है, कसाय भावों को पुष्ट करने की चल रही है। सही बात है। भगवान कहते हैं उनका तो तुम्हें करना है नाश, और तुम क्या कर रहे हो, उनकी पुष्टि में लगे हुए। पापा पापा हमारे साथ चलो, हम क्या कर रहे हैं, सरकार कह रही है घर पे रहिए, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है, तो अभी हम मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो अभी घर से बाहर निकलती हैं। काय के लिए निकलते हो भाई साहब, काय के लिए निकलते हो पापा, पैसा कमाने। राग है कि मिथ्यात है, राग की रुचि है क्या, राग तो वास्तव में ज्ञानियों को है, हमें तो राग का राग है, इसीलिए तो कैसे हम नहीं छूटते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्या भाई साहब, और शर्म भी नहीं आती अपन को, स्वच्छंदी होकर। सही बात है। क्या, अरे भाई इतना बढ़िया मौका मिला है, अब तो सरकार की तरफ से भी कैसे में आपको है भाई साहब अपने घर में रह के अपना काम कीजिए का मौका मिला है। पापा और घर वाले भी कहते हैं कि तुम यहीं बैठो मत जाओ, पापा ये तो पुण्य का उदय है, ये तो घर वाले कहें कि जाओ कमा के लाओ, या बैठे बैठे क्या कर रहे हो पापा, सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ, हम जो है निरंतर अपनी कसायों को पुष्ट करती रहती है, तो उससे क्या हो रहा है, वे हमारी कसाएं बढ़ रही हैं कि उनका क्षय हो रहा है। सोचो, हम निरंतर संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ज्ञानी जीव उन कसायों का नाश करते हैं, वे जानते हैं कि ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, और उनका नाश अपने गायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य पूर्वक होता है। ये बात यहाँ कलश में लिखी हुई है, महाराज स्वयं कहते हैं, काम क्रोध आदि जितने भी अन्य भाव हैं, उनके क्षय की, क्या उनके क्षय की, थोड़ा रुको, क्या उनके क्षय की यानी उनके नाश की है, वे बढ़ाते नहीं है, वे निरंतर जो रागादिक परिणाम आत्मा की पर्याय में उनकी पर्याय में अल्प रूप से विद्यमान है, वे उनका भी भाई साहब अपनी पर्याय से विदा करना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो किसके द्वारा दूर करते हैं, आगे उन्होंने कहा अपने ज्ञान भाव की प्रबल भावना ही है उनके मन में, क्या निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि परम पवित्र है उसकी भावना से, यानी उस रूप प्रणमन करना। भावना का मतलब बताया था आपको, भावना का मतलब क्या है, आश्रम रूप नहीं लेना,
उस रूप परिणमन होना आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। आश्रम की विचार रूप नहीं लेना। क्या अंदर में चैतन्य स्वभाव की दृष्टि पूर्वक परिणमन करना, वही वास्तव में आत्म भावना है। ऐसे ही मुनिराज भी क्या करते हैं, ज्ञान भाव की प्रबल भावना ही है प्रायश्चित का है। किसने कहा है? भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली भगवान। भगवान ने कहा समय इसका नाम प्रायश्चित का है कि अपने रागादिक परिणाम जो पर्याय में देखे जाते हैं उनके विनाश का तुम उपाय करिए और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त करना। ये भगवान ने कहा, इसी का नाम सच्चा प्रायश्चित है। मुकेश भैया, ये तो धीरज शांति का मार्ग है। समझ में आया भैया? कहते हैं प्रबल भावना ये प्रायश्चित का है। फिर कहते हैं चौथी लाइन, ज्ञान प्रवाद पूर्व के ज्ञायक संत गणों ने, ज्ञान प्रवाद पूर्व के, ये ज्ञान प्रवाद नाम का एक शास्त्र है। समझ गए आप? लिखा नीचे आत्म प्रवाद पूर्व नामक शास्त्र में ज्ञान प्रवाद नाम का एक शास्त्र है नहीं? उसमें केवल आत्मा आत्मा की बातें ही मुख्य रूप से हैं। ज्ञान प्रवाद पूर्व के ज्ञायक संत गणों ने ऐसा कहा है। अब देखिए श्लोक पूरा पढ़ के फिर ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो इस पर आपको व्याख्यान है वो भी आप पढ़ेंगे। मुनियों को काम क्रोधादिक अन्न भाव के क्षय की जो संभावना अथवा तो अपने ज्ञान की जो संभावना सम्यक भावना का अर्थ कर दिया, सम्यक भावना, सम्यक प्रकार से भावना परिणमन करना, वह उग्र प्रायश्चित का है। क्या मुनियों की बात है? उग्र प्रायश्चित ये यानी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रही है, ये वही उग्र पुरुषार्थ है। क्या उग्र प्रायश्चित का है। संतों ने आत्म प्रवाद में ऐसा जाना है, अर्थात जानकर कहा है। क्या क्या जानकर कहा है? भगवान ने कहा, शास्त्र में कहा, गुरुओं ने बताया और स्वयं अपनी पर्याय में उन्होंने निर्णय किया। अब देखिए पूज्य गुरुदेव श्री इस पर व्याख्यान करते हैं। इस कलश के ऊपर पुण्य पाप की भावना छोड़कर, क्या है? पुण्य पाप की भावना, ध्यान दीजिए, पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से विभावों का क्षय हो जाता है। पापा क्या क्या पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया कि पुण्य पाप की भावना छोड़कर, पुण्य में क्या आ गया? हिंसा, ये तो पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम पाप परिणाम है। ये कौन से हैं? पाप परिणाम है। उनकी रुचि छोड़कर एक बार, और दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के परिणाम वे क्या है? पुण्य परिणाम है। उन दोनों की रुचि छोड़कर, सर्वप्रथम तो रुचि छूटती है मम्मी, उसका पक्ष छोड़ देना। केवल जो है दोनों का क्या है, उसको छोड़कर की बात की है। तो पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से विभावों का क्षय हो जाता है। लोग गुरुदेव श्री ने तो ये बता दिया। क्या अंदर में जो रागादिक परिणति होती है उसका पक्ष छोड़ देना, उसकी रुचि छोड़ देना। पहले रुचि छूटती है, फिर धीरे धीरे वे रागादिक परिणतियां भी पर्याय में से दूर हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? विधि भी बता दी और निधि भी बता दी। विधि दोनों बता दी।
विधि भी बता दी और प्राप्त करने की विधि भी बता दी मम्मी। हाँ रस बोल, रुचि मतलब रस है। निरंतर हम पुण्य पाप के अंदर में भावना रुचि करते रहते, उसी का रस लेते रहते। काय का पहले रस छूटता है मम्मी, पहले जो है क्या है उसका रस छूटता है, पुण्य पाप का रुचि छूटती है। और फिर उसके बाद कुछ रागादिक परिणतियां अप्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान संबंधी, संजुलन कसाय संबंधित भूमिका अनुसार रह जाती है। अनंतानुबंधी संबंधी कसाय चली जाती है मिथ्यात्व के साथ में। जिसने ये जाना कि मैं तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, है भाई साहब, तो चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति जो है अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ में चली जाती है, तो वो रुचि चली गई। अब रह गई है 3 कसाय मम्मी, तो कहते हैं पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से, काय की भावना, आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की भावना यानी अंतर्दृष्टि पूर्वक, रुचि पूर्वक विभावों का क्षय हो जाता। ये है क्या, ज्ञान कराया पहले, ज्ञान करा के क्या इस समय उनकी रागादिक परिणामों की रुचि छूटी, उनका लक्ष्य छूटा और अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत हुई। ये सब किसमें होता है, द्रव्य में, गुण में, की पर्याय में। ये सब काम पर्याय में होता है। द्रव्य गुण तो तीनों काल स्थायी वस्तु में है नहीं? तो कहते हैं पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से विभावों का क्षय हो जाता है। पापा तो ये बहिर्मुक्ता से होता है कि अंतर्मुक्ता से होता है? तो अंतर्मुक्ता होगा तब आत्मा की दशा कैसी होगी, किधर दौड़ लगाएगा हैं? तो पर्याय किधर दौड़ लगाएगी, बाहर की तरफ दौड़ लगाएगी अंतर्मुक्ता में कि अंदर की तरफ लगाएगी? अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ लगाएगी तब उस समय कैसी स्थिति होगी आत्मा की, शांत है क्या? भगवान देखो क्या कर रहे हैं, कितने आनंद की मस्ती में मस्त है। तो कहते हैं पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से विभावों का क्षय हो जाता है। ऐसे रागादिक परिणतियों का नाश हो जाता है निज स्वभाव साधन के द्वारा। ऐसी भावना को भगवान ने, किसने, भगवान ने उग्र प्रायश्चित कहा है। क्या ये भगवान ने प्रायश्चित कहा, इसका नाम प्रायश्चित है। किसने कहा ये बात भाई साहब? ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। ये ग्रंथ लिखते समय ही बोले ना हमारे आचार्य भगवान कुंद आचार्य देव हैं। आप बोलते ही हो, पाठ में प्रारंभ में बोलते ही हो। मंगलाचरण बोलोगे भाई साहब नियम सार जी का? बोलो क्यों भाई, बोलो। रोज ही ना पढ़ते हो, आज भी पढ़ा फिर भी भूल गए। अरे ये तो अंतिम की नाने है। रम्योड़ जीर्णम वीरम अनंत वर्णानिदं संसारम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली भणितम। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? भोक्ष्यामि नियम सारम। आचार्य कुंद देव कहते हैं ये हमारे घर की बातें नहीं है, ये भगवान के यहाँ से आई हुई बातें हैं। मैंने आप तो कहते हैं ऐसी भावना को भगवान ने उग्र प्रायश्चित कहा है। क्या, किसे प्रायश्चित कहा है? कि अपनी पर्याय में
अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि एकाग्रता के द्वारा जो पर्याय में विभाव रूप परिणति हो रही थी, रागादिक परिणति हो रही थी, उनका क्षय हो जाता है? अब तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जानने की जरूरत है कि नहीं है? अगर हमें अपनी आत्मा में इन रागादिक परिणामों का अभाव करना है, क्षय करना है, तो आत्मा में कैसे रमण करोगे भाई साहब? उसका ज्ञान होगा तभी करोगे कि वैसे कर लोगे? सबसे पहले तो ज्ञान ही करना पड़ेगा ना। आपको कहीं भी जाना है तो पहले ज्ञान करते हो भाई साहब? सही बात है कि भाई साहब किधर का ऐसा में बॉम्बे है, किधर दिल्ली है? पहले तो ज्ञान ही करते हो ना, कौन सी ट्रेन जाती है, किसमें बैठना है, और तब फिर चलते हो। सबसे पहले तो ज्ञान करते हैं ना। तो ऐसे ही अपनी आत्मा का ज्ञान करो कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो दे देवर में विराजमान है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वही रागादिक प्रवृत्तियां कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए? दोष को दोष ही नहीं पहचानो है, और गुण नहीं तो कैसे ग्रहण करोगे? अपना आत्मा का पहले गुण, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझो। ये रागादिक परिणतियां दोष हैं, ये हमारे आत्मा में रखने लायक नहीं है। क्या है समझने? तो ऐसे उनका नाश करते हैं। पुण्य पाप की भावना छोड़कर सहज स्वभाव की भावना करने से विभावों का क्षय हो जाता है। ऐसी भावना को भगवान ने उग्र प्रायश्चित कहा है। यह तप है, चारित्र है, और यही धर्म है। बोलो, ये धर्म दिखता है पापा? यह चुपचाप शांति से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक आनंद में रहो। लेकिन हमें धर्म कहाँ दिखता है? ईमानदारी से बोलना भैया। बाहर में दिखता है, मंदिर में धर्म दिखता है, क्षेत्रों पे धर्म दिखता है। भगवान कह रहे हैं कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि रखना, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने चारित्र कहा है और उसे ही वास्तव में धर्म कहा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और फिर बाद में वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करती है, उसे ही भगवान ने सम्यक चारित्र कहा है, उसे ही वास्तव में धर्म कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, उसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं ऐसी भावना को भगवान ने उग्र प्रायश्चित कहा है। वह तप है, चारित्र है और धर्म है। ऐसा संतों ने जाना और कहा है। क्या संतों ने स्वयं अनुभव करके बात कही है? बताइए भाई साहब। पंचम काल की मुनिराज, पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं कि भगवान ने धर्म इसको कहा है। वे स्वयं आत्मा रूप से अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को भी जीने की कला समझाते हैं। क्या ये फिर कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसे जानकर, है कैसा जानकर? यदि जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल शरीर में जो विद्यमान ज्ञान स्वभाव वाली है, क्यों आश्चर्य नहीं होता है? सही बात है। कैसी ये वस्तु, कैसा ज्ञान है जो कभी भी कहीं क्षय को प्राप्त नहीं होता है? निरंतर निकल रहा है। निरंतर जैसे सूरज में से प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु धीरे धीरे में ज्ञान स्वभाव वाली है। उसमें निरंतर ज्ञान कब से झल रहा है और कब तक निकलता रहेगा? बताइए। ऐसा आश्चर्यजनित भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तो कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसे जानकर उसमें लीन होना प्रायश्चित है। उसे जानकर यानी उसकी दृष्टि करके अपनी पर्याय को उसमें लीन करना, उसको भगवान ने प्रायश्चित कहा है।
और कहते हैं रागादिक प्रभावों को अपना मानकर उसमें अटकना अपराध है। क्या है? सही बात है। अब बोलो तुम अपराध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? निरंतर कर रहे हैं। काय में अटके रहे हो? अनादिकाल से अटके रहे हो। काय में अटके हो? किनके चक्कर लगा रहे हो भाई साहब? रागादिक भावों को जो अपना मान रहा है, जिसने रागादिक को अपना माना तो स्त्री पुत्र आदि कौन के हैं भाई साहब जी? हैं ये बच्चे कौन के हैं? ये मकान किसका है? क्यों भैया? घर का है, लेकिन कह देते मानते नहीं है। जो रागादिक भाव में जो अपनापन स्थापित जो अपना मान रहा है वही तो मिस्टेक हो रही है ना। वे थे अन्य के भाव और हमने मान ले अपने, ये हमारी सबसे बड़ा अपराध है। और उसी में ये जीव अटका हुआ है अनादिकाल से। उनको जानो भिन्न, ये मेरे भाव नहीं है, ये तो सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। क्या भाई? मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। क्या ये आचार्य कुंकुन देव ने समय सारजी की 38वें नंबर की गाथा में ये बताया दुनिया को। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे एक परमाणु जगत का मेरा नहीं है, मेरा तो चेत निसर भगवान आत्मा है। ज्ञानी कहती कि राग का परिणाम भी जब मेरा नहीं है तो पर द्रव्य मेरा कैसे होगा? तो पागल हो गया है। कहते हैं रागादिक प्रभावों को अपना मानकर उसमें अटकना अपराध है। क्या है? ये हमारा शिष्य है, ये मेरी जो है भाई साहब मुनराजों की भी होती है ना, इनसे दीक्षा ली है। ये मेरी खूब प्रभावना करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा और सबके आगे जो है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है बी से शुरू होता है, विश्व सागर। क्या नाम है? विश्व सागर महाराज। तो उनके शिष्यों का नाम भी बी से रखेगा। कैसे रखेगा? क्योंकि उसे नाम में रुचि है ना। मेरा नाम चलेगा ना, लोग जानेंगे ये किनके शिष्य हैं। विराग सागर, विशुद्ध सागर, क्या सबके नाम फिर क्या पे निकलेंगे? हैं? सब संसार सागर है। राग में रुचि ज्ञानियों को नहीं होती है, जानते हैं सब। वहां से पहले संबंध तोड़ते। कहां से? राग से संबंध तोड़ते हैं। देखो, विवाहित लड़की से आप शादी करके आ गए, लड़की मतलब विवाहित मतलब लड़की से विवाह कर लिया है। अब आपको सब संबंध तोड़ना है उसके रिश्तेदारों से, तो क्या करना? लड़की के माता पिता और जो है उनके रिलेशन में उनसे सबसे संबंध खत्म करना है। मुकेश भैया, उसका क्या इलाज है? लड़की से ही संबंध तोड़ दो। वो लड़की को ही दे दो तलाक, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बस हो गया सब। क्या हो गया ना? सबसे शांति मिलेगी ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव हैं, रागादिक से संबंध तोड़ देते अपना। रागादिक से जहाँ संबंध तोड़ा वहाँ शरीर, स्त्री, पुत्र, दुकान, मकान सबसे संबंध टूट गया। ये भेद ज्ञान की कला है ये। और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ती है। कौन? पर्याय। तो कहते हैं रागादिक प्रभावों को अपना मानकर उसमें अटकना अपराध है, वह मलिनता है। और राग रहित ध्यान स्वभाव को जानना और इसकी ही सम्यक भावना करना, यह उत्तम में प्राश्चित है। संत भगवंतों ने आत्म प्रभाव पूर्वक में ऐसा जाना है और कहा है। ऐसा एक आत्मशास्त्र नाम का, आत्म प्रभात नाम का शास्त्र है, उसमें सब ये बातें आई हुई हैं।
और उन्होंने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है और गुरुओं ने भी उन्हें बताया है। ये सारी बातें हैं यहाँ पर, यह कलश के माध्यम से आज आपने पढ़ी हैं। हम इनका चिंतन करें, विचार करें कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, परम पवित्र हूँ, कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं हूँ। शरीर आदि की ये परद्रव्य हैं, जड़ हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और रागादिक परिणतियाँ जो भी क्रोध मान आदि रूप से होती हैं, वह भी कैसम कर्म उदय जनित अवस्था है। उनकी रुचि छोड़कर अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार यह 181वें नंबर का कलश अपन ने आज पूरा किया। कल गाथा 115 अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्मणि माता की जय, महाजैन धर्म की जय।